नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक गैर मुस्लिम इंसान के घर के अंदर अचानक एक दिन चावल के दाने बिखरे हुए नजर आते हैं तो वो गैर मुस्लिम इंसान डर जाता है और दौड़ करके एक मुसलमान आमिल साहब के पास जाता है और जाकर के बताता है कि हजरत हमारे घर के अंदर बहुत सारे चावल के दाने बिखरे हुए हैं। वो आमिल साहब इस गैर मुस्लिम इंसान के घर आते हैं और घर का चक्कर लगाने के बाद कहते हैं, अरे तुम लोगों को पता नहीं है, तुम्हारे घर के ऊपर तो जादू टोना हो चुका है और तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारे इस घर के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दफन है। उस खजाने की कीमत मार्केट में 100 करोड़ रुपए के बराबर है, लेकिन उस खजाने को निकालना इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं निकाल के दे सकता हूं, लेकिन मुझे 40 लाख रुपए आप लोग दोगे तो। जी, कान साफ करो, आपने सही सुना, 40,000 नहीं, 40 लाख रुपए अगर आप लोग मुझे दोगे तो आप लोगों के घर के नीचे जो बहुत बड़ा खजाना जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है, वो जो दफन है, वो मैं निकाल के आप लोगों को दे दूंगा। घर वालों ने भी सोचा, जब 100 करोड़ रुपए का खजाना दफन है तो 40 लाख क्या मायने रखते हैं। घर वालों ने भी इधर से उधर से इकट्ठे करके उस आमिल साहब को 40 लाख रुपए दिए और वो आमिल साहब 40 लाख रुपए लेने के बाद, इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा, एक काम कीजिए ना, वीडियो है, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो में क्यों दिखा रहा हूं ये मैं बताऊंगा। पहले वीडियो देख लेते हैं, आइए। जवाहर कॉलोनी में घर में चावल के दाने बिखरे थे। पड़ोसी मौलवी को बुला के लाता है और मौलवी कहता है, उफ, तुम्हारे घर में तो जादू टोना हो रखा है, सांपों का जोड़ा नीचे दबा हुआ है, 100 करोड़ के आसपास सोना चांदी दबे होने की आशंका है, इसे निकालने के 30 से 40 लाख रुपए लग जाएंगे। पूरा प्लान बनाता है और पैसे लेके फरार हो जाता है। पुलिस पकड़ के लाती है। सुनिएगा क्या था पूरा मामला। थाना सारण में एक रघुनंदन शर्मा वासी जवाहर कॉलोनी की एक शिकायत प्राप्त थी। जो रघुनंदन शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 2 साल पहले उनके घर में कुछ चावल के दाने पड़े थे, तो उसकी पत्नी ने कहा कि वे को जादू टोटका किसी ने कर दिया है, जिस पर उनके द्वारा एक व्यक्ति संपर्क किया गया जिसका नाम कमरे आलम था। तो उस व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारे घर में तो बहुत सोना दबा हुआ है और कम से कम 100 करोड़ का जो खजाना है वो है, और मैं जादू टोना करके मैं इस खजाने को निकाल दूंगा और ये तुम उस खजाने को अपने पास रख लेना और इसके लिए कुछ पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। जिस पर शिकायतकर्ता इस मामले में लालच में आ गया और उसने उस कमरे आलम को विभिन्न माध्यम से, ट्रांजेक्शन के माध्यम से लगभग 38 लाख रुपए खजाना निकालने के लिए दे दिए, परंतु आरोपी द्वारा ना तो कोई खजाना निकाला गया और उसके साथ ठगी कर वो यहाँ से भाग गया। जिस संबंध में थाना सारण में 22 मई को अभियोग संख्या 156 धारा 420 406 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तो मामले की संगीनता को देखते हुए इसमें क्राइम ब्रांच की टीम को जांच सौंपी गई। जो क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए कमरे आलम को उसके गांव खाबदा, जिला अरिया, बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर उन आमिल साहब को भी देखा जिन्होंने 38-40 लाख रुपए लिए और उनको लगा कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होता। हराम की कमाई अगर आपने की है तो वो कमाई भी जाएगी और कमाई अपने साथ बहुत कुछ ले जाएगी। जैसे ये आमिल साहब अभी जेल में, इनके ऊपर धोखाधड़ी का और भी कुछ केस लगे हैं, अब ये जेल में रहेंगे। फिर इन्होंने जितने पैसे लिए हैं वो सब के सब, बल्कि उससे ज्यादा पैसे इनको वापस करने पड़ेंगे। पैसा भी पूरा वापस जाएगा, जेल में भी रहना पड़ेगा, इज्जत भी चली गई और बहुत सारी बदनामी भी हुई है। ये अकेले आमिल साहब ऐसे नहीं है, मार्केट में इस तरह के और भी बहुत सारे आमिल साहब मौजूद हैं। अगर आप चाहो तो जाकर के आजमा लेना। किसी भी आमिल को अपने घर में लेके आना, वो घूमेगा और घूमने के बाद कहेगा कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे बंदिश करनी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। इल्ला माशाअल्लाह कोई 1-2 ठीक हो सकते हैं, सारे नहीं कह रहा हूं, कोई 1-2 ठीक हो सकते हैं, पर अक्सरियत आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ खामी जरूर निकालेंगे। ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जितने भी मार्केट में इस तरह के आमिल बैठे हैं जो धोखे से लोगों से पैसे लेते हैं, जिन्नात के नाम पे, जादू के नाम पे, हाजिरी के नाम पे और सास बहू के झगड़े के नाम पे, मियाँ बीवी के मोहब्बत के नाम पे, जितने भी आमिल धोखे से पैसे लेते हैं, उन आमिलों से कहना चाहता हूं कि इंतजार करो, ये वक्त आपके लिए भी आने वाला है। क्योंकि जो हराम की कमाई है ना, वो रुकेगी नहीं। वो हराम की कमाई भी जाएगी और साथ में आपका बहुत कुछ ले जाएगी, आपकी इज्जत भी ले जाएगी, आपकी बदनामी भी होगी और हो सका तो आपको इस तरह जेल भी हो जाएगी। लिहाजा ये वीडियो दिखाने के पीछे मेरा मकसद भी यही था कि उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद कोई एक आमिल भी अगर सुधर जाए और तौबा कर ले
तो ये वीडियो बनाना हमारा कामयाब हो जाएगा। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों के साथ साथ हमारे आमिलों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, और बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।